एक छोटी सी सूचना पर संकलन के लिए यहाँ पर आ गए। एक बहुत अच्छी पहल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई और जो पत्र हम लोगों को मिला उस पत्र में ये स्पष्ट रूप से अंकित था कि जो माननीय सदस्य लोकसभा के अंदर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने क्षेत्र और देश के संदर्भ में कुछ सवाल खड़ा किए थे, उसके संदर्भ में 25-26 में बजट एलोकेट करने और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कल की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग का विषय तो बहुत अच्छा, लेकिन संभवतः उस विषय में उठने वाले सवालों से कहीं न कहीं उसका आभास मंत्री जी को था। उन्होंने 11:30 बजे की मीटिंग को 3 बजे कर दिया। फिर भी हम लोग 3 बजे तक इंतजार, ये कि चलिए विषय बहुत गंभीर है तो हम सब इंतजार करते। मीटिंग शुरू हुई और सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जिन विषयों को उठाया था उस पर चर्चा की और जो हमने विषय उठाया उसमें माननीय मंत्री जी से ये कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश की लाइफ लाइन है हमारी मां गंगा, उसके जल पर हमारे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता निर्भर है, हमारे किसान उस पर निर्भर है। लेकिन मैंने हरिद्वार में देखा कि हरिद्वार में ही जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में जितना पानी जाना चाहिए वहीं पे जल का बंटवारा हो जा रहा है, जिसके कोई आकलन सरकार के पास नहीं। मैंने सवाल पूछा कि जब सबसे ज्यादा जरूरत है मई और जून के महीने में, तो सरकार ये बताए कि कितना प्रतिशत गंगा का पानी अन्य प्रदेशों को जा रहा है और कितना प्रतिशत गंगा का पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि मई के महीने में जो जानवर हैं, चाहे वो घरेलू पशु हो या फिर जंगली पशु हो, वो पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो सरकार हमेशा पंप कैनालों के द्वारा जल खातों को भरती है और जगह जगह पानी को इकट्ठा करने के जो साधन है वहां पे पानी भी भरती है, जिससे पशुओं को पीने का पानी जो है मिल सके। हम सब उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान कृषि पर निर्भर हैं और धान के बेहन डालने का भी समय आ रहा है और धान का बेहन की तैयारी और धान का बेहन जून महीने में पड़ जाता है। लेकिन गंगा में पानी कम होने के कारण बहुत से पंप कैनाल हैं हमारे जनपद चंदौली में और प्रदेश के कई जिलों जो गंगा के पानी पर निर्भर हैं। पानी की कम होने के कारण वो पंप कैनाल नहीं चल रहे। अधिकारियों से संपर्क होने पर वो कहते हैं कि गंगा में पानी कम है। तो मैंने 2 सवाल माननीय मंत्री जी से किए। एक तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के हिस्से के बदले अन्य प्रदेशों में कितना प्रतिशत पानी आप गंगा का भेज रहे हैं हरिद्वार से, इसका कोई लेखा जोखा है? दिल्ली को कितना भेज रहे हैं, इसका भी कोई लेखा जोखा है? उन्होंने कहा कि हम लिखित रूप से इसको बता देंगे।
उनके पास उस समय कोई आंकड़ा नहीं। दूसरा सवाल जल जीवन मिशन को लेकर, ठीक तरीके से प्रचार प्रसार करके जल जीवन मिशन को इस देश में लागू किया गया और उसी तरीके से जल जीवन मिशन में उतने ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से ग्रस्त तौलिया बनाने वाली कंपनियों को भी कई कई जिलों में जल जीवन मिशन का पानी की टंकियां बनाने और सप्लाई करने का काम ये सरकार देगी। उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको न टेक्निकल जानकारी है, न उनके पास टेक्निकल स्टाफ है, न ही वो उस कार्य करने का अनुभव है। इसलिए छोटे छोटे पेटी कंट्रैक्टर के जरिए ऐसे ऐसे छोटे ठेकेदारों को बांट दिए हैं जो बिना काम किए ही कागजों पर जल जीवन मिशन को सबकी सफलता का जो है कि वो कागजी कार्रवाई करती है।